हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 17 ऑफ नवंबर के लिए एनालिसिस करेंगे। चलेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट आप लोगों के सामने है। एंड एवरेजेस जो रहती है हमारी, ये सारी एवरेजेस के ऊपर 2 दिन लगातार अपने को ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इससे पहले जो क्लोजिंग आई थी ये 2 दिन ये रेड कैंडल थी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट ये जो 2 कैंडल के साथ क्लोजिंग मिली है, और वो भी बैक टू बैक, यानी कि जो वेंसडे वाली कैंडल थी उसके हाई के ऊपर हम क्लोज दिए हैं, और ये एक अच्छा सिनेरियो है, और वो भी एक्सपायरी डे वाला दिन। तो हालांकि लास्ट में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर से, और काफ़ी नीचे अच्छा वर्टिकल फॉल आया, बट वो एक्सपायरी मूव था, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने को, क्योंकि हम वेंसडे के हाई के ऊपर क्लोज दिए हैं, तो ये एक अच्छा सिनेरियो ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक बारी लेवल्स पे, और देखते हैं कि कल जो आप लोगों को वीडियोस में लेवल्स बताए गए थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, और फिर हम देखेंगे आज के लेवल्स। तो कल आप देखो, जब मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में जो डिप आया, वो डिप कहाँ तक आया एग्जैक्टली हमारे वो जो लेवल्स रहते हैं वहीं तक वो डिप आया। और 629 वाला एक लेवल था, उससे पहले एक 647 वाला लेवल था। एंड ग्रुप में भी आप लोगों को लेवल्स कल पोस्ट किए थे, वहाँ पर भी 630 का एक इंटरडे सपोर्ट आ रहा था। तो एग्जैक्टली वहीं से हम घूमे, और उसके बाद हम जा कर के जब अटके हैं, तो यहाँ अटके हैं, यहाँ हम काफ़ी देर काम किया हमने, लगभग 1 घंटा हम लोग इसी जोन में लगे रहे। और 10 बजे से लेके 11 बजे तक हमने यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऊपर का लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल, तो एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस भी सेम उसी लेवल पे लिया। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, यहीं पे जा कर के हम रुके हैं। और फाइनली जब ये लेवल निकला, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में एक बहुत अच्छा मूव आया। और जब वो मूव आने के बाद में लास्ट में जो वर्टिकल फॉल आया, ये इतनी तेज़ी से जो फॉल आया, ये आप देखो, ये फॉल भी कहीं जाके रुका है, बिल्कुल उसी लेवल पे जाके रुका है जो एक रेजिस्टेंस लेवल था। और वो ब्रेक होने के बाद वापस से वही लेवल सपोर्ट बन गया। तो आप ये देखो कि जहाँ जहाँ लेवल मार्क किए जाते हैं, आप लोगों को मार्केट ओपनिंग से पहले वो लेवल बताए जाते हैं, कितना ब्यूटीफुली वो लेवल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए अभी कल के लेवल्स। अब आज के लेवल्स देखेंगे, आज की मार्केट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या चल रहा है। और आज अगर अभी हम देखें गिफ्ट निफ्टी को, तो लगभग 30-35 पॉइंट का वो गैप डाउन दिखा रहा है। तो अगर गैप डाउन होता है तो कहाँ मार्केट सपोर्ट लेगी, क्या हो सकता है, वो अपन देखते हैं। ये लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। एंड आज के लिए आप देखोगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हम जो क्लोजिंग करके गए हैं कल 19765 के आसपास क्लोजिंग करके गए हैं, तो वहाँ से जस्ट ऊपर 790 और 810-15 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस रहेगा। तो आज के लिए ये लेवल दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर मार्केट को यहाँ से और तेज़ी आगे बढ़ानी है। तो आप 790 से लेकर के 810-815 वाला जो जोन है वो एक रेसिस्टेंस रहेगा। और जैसा कि अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, हम थोड़ा गैप डाउन खुल सकते हैं, तो नीचे में इमीडिएट जो सपोर्ट आएगा वो 715 के आसपास आएगा, और उसके बाद 650 के आसपास आएगा। यानी कि अगर आपको दिखता है कि हम 715 के नीचे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से लगभग 50 पॉइंट का फॉल आपको तेज़ी से नीचे की तरफ देखने मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद 650 के बाद में सीधा फिर 560, उसके बीच में कोई भी ऐसा सपोर्ट एरिया नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे के और लेवल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। हालांकि 490 तक हम आज आ जाएंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है, बट फिर भी लेवल्स जो हैं वो अपने को ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि मार्केट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इमीडिएट सपोर्ट पहला अपने को 715, उसके बाद 650, एंड उसके बाद नीचे के ये लेवल्स हैं, ये आप लोग अभी चाहें तो अपने पास नोट करके रख सकते हैं। ठीक है जी, और ऊपर का मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गए लेवल्स। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे वेरियस टाइम फ्रेम्स पे अगर चल करके, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो जैसा हमने देखा लास्ट में फॉल आया तो हम काफ़ी नीचे जा कर के बंद हुए। और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम 200 पे जा कर के सपोर्ट लिए हैं, और 5 मिनट पे भी 50 के नीचे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म की एवरेज रहती है, यानी 135, जो इंट्राडे में अपने को कंसिडर करनी होती है, उन तीनों एवरेज पे हम 50 EMA के नीचे क्लोज दिए हैं। तो अपने आप में ये एक संभावना थी कि आज हम गैप डाउन हो सकते हैं या फ्लैट हो सकते हैं, मतलब गैप अप की संभावना काफ़ी कम रहती है ऐसे सिनेरियो में। ठीक है जी, तो ये हो गए लेवल्स। एक बार वापस से दिखा देता हूँ, ये लेवल्स आप अपने पास नोट करके रख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं।